हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 56 के बारे में, या फिर 57 है शायद ये 57th लेक्चर। और आज हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियोमीटर से हम दो सेल कनेक्ट करेंगे और उन दोनों सेल के ईएमएफ को कंपेयर करेंगे, या फिर ये कह सकते हो भाई दूसरी भाषा में कि दोनों ईएमएफ्स का रिलेशन क्या आएगा। दो सेल के दोनों ईएमएफ जो हम निकालेंगे उनका क्या रिलेशन होगा वो आज के लेक्चर में देखेंगे। अब तक हमने पोटेंशियोमीटर के ऊपर 4 से 5 लेक्चर लाए, जहां पर पोटेंशियोमीटर क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन, पोटेंशियोमीटर से कोई एक सेल कनेक्ट करे उसका ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला निकाला, उसके बाद बेसिक क्वेश्चन सीरीज, उसी के ऊपर फिर एडवांस क्वेश्चन सीरीज। और आज हमने बताया है क्या देखेंगे भैया, दो सेल कनेक्ट करेंगे और उन दोनों सेल के ईएमएफ का रिलेशन निकालेंगे और मेरे अगले सीरीज में। तो बहुत ज़्यादा बकवास हमने कर लिया है, शुरू करते हैं इस 12 बजिया भूतिया रात में एक नया लेक्चर। चलो भाई, सबसे पहले भाई पुरानी बात, पोटेंशियोमीटर बनाएंगे। पोटेंशियोमीटर बनता कैसे मेरे भाई, एक वायर लेंगे कुछ मीटर्स की, यानी फ्यू मीटर्स की, मतलब 3 मीटर 4 मीटर ऐसा कुछ, ठीक है। तो हम 3 से 4 मीटर की एक यहाँ पर वायर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। हम यहाँ पर आए और हमने जो है सबसे पहले एक वायर ले ली इस तरीके से। मान लेते हैं ये एक वायर है, कुछ मीटर्स की है, फ्यू मीटर्स, ठीक। अब हम क्या करेंगे भाई, इस वायर से हम एक सेल कनेक्ट करेंगे, सॉरी बैटरी कनेक्ट करते हैं। हम इस वायर से बैटरी कनेक्ट करेंगे। सर बैटरी क्या होती है, बताया तो है पिछले लेक्चर्स में, सर मैं भूल गया। जब कई सारे सेल्स का ग्रुप एक साथ आ जाए तो वही बनता है बैटरी। जब कई सारे सेल्स आ जाए एक जगह पर, सेल क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल लंबी सी पतली और छोटी सी मोटी सी एक टर्मिनल होती है जिसको निगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। जब ये दोनों टर्मिनल मिलकर बनते हैं, कहीं जुड़ जाते हैं, तो वही सेल कहलाता है। अब कई सारे सेल आ जाए तो वही सेल के ग्रुप्स को हम बैटरी बोल देते हैं। तो भैया इस तरीके से हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम एक बैटरी बना देंगे अपना, ठीक है। हम यहाँ पर आए और ये लो, ये निगेटिव टर्मिनल फिर पॉजिटिव, ये निगेटिव फिर पॉजिटिव, ये निगेटिव फिर पॉजिटिव। तो इस तरीके से ग्रुप ऑफ सेल्स को हमने बैटरी का दर्जा दिया हुआ है कि भैया ग्रुप ऑफ सेल्स जहां होते हैं वो बैटरी होती है। दूसरी कहानी भाई, मान लो यहाँ का पोटेंशियल है V, ठीक है। भैया इस बैटरी का जो पोटेंशियल है वो V है, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पर 0 पोटेंशियल है और यहाँ पर V पोटेंशियल है, ठीक है। मतलब बैटरी का जो पोटेंशियल है ओवरऑल वो हमने V मान कर रखा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम एक काम करते हैं, ये जो हमारा वायर है, ठीक है, इस वायर से हम क्या करेंगे, दो सेल कनेक्ट करेंगे। इस वायर से हम भैया दो सेल कनेक्ट करेंगे, ऐसे आएंगे, ठीक है। यहां से हम ऐसे आते हैं, टिचिंग टिंग टिंग टिंग, फिर एक यहाँ पर निगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल। अगर एक ही निगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल है तो उसे सेल बोल देते हैं, कई सारे हैं तो बैटरी है। तो ये भैया सीधी सी बात, एक छोटी सी मोटी निगेटिव, एक लंबी सी पतली सी पॉजिटिव, तो ये हो गया सेल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काम करते हैं, यहां से आते हैं, इसे काम करो भाई, हाँ, यहां पर हम इसे ले आकर ऐसे कनेक्ट कर दो यहां पर, ठीक है। ये लो, खत्म कहानी, ठीक भाई। अब यहां पर एक रजिस्टर भी जोड़ देते हैं ना, ज्यादा सही रहेगा। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ एक रजिस्टर है, तो फिर रजिस्टर को रहने, हाँ थोड़ा और लंबा बना देते हैं, इसे ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो हम यहां पर आते हैं, ठीक है। यहां पर टिंग 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 टिंग, यहां पर एक की है, मान लो K1, ठीक, ये की है, ठीक। की मतलब देखो हम ना दो सेल ले रहे हैं ना, तो दोनों सेल के लिए हम अलग अलग दो की बना देंगे। की क्या है कि मतलब की का काम क्या है, की को खचक बंद कर दो तो करंट ड्रॉ होने, करंट चलने लगेगा सेल में, और की को खोल दो तो करंट नहीं चलेगा। तो बताएंगे कौन सा की बंद करना है कब, कौन सा की कब खोलना है, ठीक है। फिर यहां पर कुछ दूरी से आओ, फिर यहां से भैया एक सेल बना लो, ठीक है। अब इस सेल से हम एक और इंटरनल रेजिस्टेंस लगा देते हैं और उससे की को जोड़ देते हैं, ठीक है। इस तरीके से टिचिंग डिंग डिंग टिचिंग डिंग डिंग, ठीक है। ये की यहां से मान लो इस तरीके से, ठीक। चलो भाई, दो कीज हमने ले लिए, एक की K1, एक की K2, सॉरी K2, एक की K1, एक की K1 और एक की हमने K2 ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, नई कहानी बनाते हैं। देखो हम क्या करते हैं, दो केस लेंगे। पहला केस क्या लेंगे कि K1 को हम क्लोज करेंगे, ठीक है।
K1 को हम क्लोज करेंगे और K2 वाले की को ओपन करेंगे, और एक दूसरा केस बनाएंगे जहां पर हम K2 वाले की को क्लोज करेंगे और K1 वाले की को ओपन करेंगे। भैया पहला केस हम क्या बनाएंगे, पहला केस हम बनाएंगे कि K1 इज क्लोज्ड एंड K2 इज ओपन। यानी पहला केस हम क्या लेंगे, हम फर्स्ट केस में क्या बनाएंगे मेरे भाई, हम फर्स्ट केस में बनाएंगे कि पहला की हमारा क्लोज है और दूसरा की हमारा ओपन है, मतलब K1 इज क्लोज्ड एंड K2 इज ओपन। ठीक है, ये हमारा पहला केस होगा कि भैया ये जो K1 है, की नंबर K1 हमारा क्लोज्ड है। ठीक है, हमारा जो K1 की है ये क्लोज्ड है, और जो हमारा दूसरा की है जिसको हमने K2 नाम दिया है वो भैया ओपन है। ठीक है, एंड K2 इज ओपन, K2 इज ओपन। सर आप क्या बता रहे हो, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा, तुम मंद बुद्धि हो मेरे ख्याल, छोड़ो। ठीक है तो भाई हमने K1 को क्लोज किया और K2 को ओपन किया, तो ये लो बंद हो गई K1 बंद हो गई। ठीक, अब हमें बतानी है नई नई कहानी। एक काम करो, हम क्या करते हैं यहां से, ठीक है, इस तरीके से एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करो। सबसे पहली बात तो भाई यहां पर ऐसे, और गैल्वेनोमीटर से यहां पर एक जॉकी लगा दो। ठीक है, यहां मान लो नल पॉइंट है। ठीक, अब इस वायर की लेंथ मान लो L है। ठीक भाई, इस वायर की जो लेंथ है उसको भाई तुम क्या करो, वायर की लेंथ को हम L मान लिए। ठीक, अब कहोगे सर गैल्वेनोमीटर क्या है, ये जॉकी क्या है, बताया है पिछले लेक्चर्स में। सर नल पॉइंट क्या है देख के आए नहीं होगे पिछले लेक्चर्स, चलो भाई बता देते हैं दोबारा। गैल्वेनोमीटर क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर से हम एक जॉकी को जोड़ते हैं, ये जॉकी है हमारी। ठीक, अब देखो काम क्या है, ध्यान सुनना। जॉकी क्या होती है, मेटल की एक रॉड होती है जिसके जो कोने वाले पार्ट होते हैं बहुत ही जो होते हैं ना नाइफ की तरह शार्प होते हैं, चाकू की तरह धारदार होते हैं, आप समझ गए। ठीक है तो कहानी क्या बनती है कि गैल्वेनोमीटर का काम ही यही है, ये कभी ये नहीं बताता, स्वान सुनना, ये कभी नहीं बताएगा कि वायर में कितना अमाउंट ऑफ करंट है, ये कभी नहीं बताएगा कि वायर में 3 एम्पियर का करंट है कि 4 एम्पियर का करंट है, ना भाई ना। ये हमेशा वायर के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये इतना बता सकता है कि उस पॉइंट पर करंट है कि नहीं, ये नहीं बताएगा कि कितना अमाउंट ऑफ करंट, लेकिन वायर के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर करंट है कि नहीं, अमाउंट में नहीं बताएगा, बस इतना बताएगा है कि नहीं। जैसे कि जो गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ जॉकी हम उठा कर ले गए, जॉकी को उठाया इस पॉइंट पर ले गए, और गैल्वेनोमीटर अगर उस पॉइंट पर जाकर नहीं हिला तो समझ जाओ कि भैया वहां पर करंट नहीं है। तो जब हमने इस पॉइंट पर लाया तो मान लो कि हमारा गैल्वेनोमीटर से कचक डिफ्लेक्ट हो गया। अब जो हमने इस पॉइंट पर लाया, जब हमने इस पॉइंट पर लाया तो मान लो कि यहां पर गैल्वेनोमीटर नहीं हिला, इसीलिए हमने इसको नल पॉइंट बोला। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर गैल्वेनोमीटर से जुड़ा, गैल्वेनोमीटर ना हिले। ठीक है, जॉकी को जब ले जाओ कि वायर को उस पॉइंट पर, अगर वहां पर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ना दिखाए, गैल्वेनोमीटर ना हिले, तो समझ जाओ वहां करंट नहीं है। तो वही ये पूरी कहानी बनी है। ठीक, समझ गए, पक्की बात। ठीक है, अब क्या करो, कुछ इतना कहानी समझ गए। अब एक काम करो, यहां से यहां तक नल पॉइंट तक की लेंथ को तुम भाई क्या करो, L1 मान लो। ठीक है, यहां से यहां तक की लेंथ को, ठीक, ये L1 हो गया। इस पॉइंट को A नाम दो और इस पॉइंट को B नाम दो, समझ गए। अब देखो ध्यान सुनना, हमने पिछले लेक्चर में जो है, पिछले क्या पोटेंशियोमीटर के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में डिस्कस किया था कि उससे पहले एक और चीज बता देते हैं। मान लो यहां का पोटेंशियल 0 है, यहां से, तो यहां से ट्रेवल करो, अगर बीच में कोई भी रजिस्टर और कैपेसिटर नहीं आ रहा तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो पोटेंशियल यहां पर होगा वही पोटेंशियल यहां पर भी चिपका होगा। क्यों मेरे भाई, क्योंकि यहां पर कोई रजिस्टर कैपेसिटर बीच में आया ही नहीं। जब रजिस्टर और कोई कैपेसिटर बीच में आया ही नहीं तो पोटेंशियल ना घटा ना बढ़ा, सेम रह गया, चिपका दो। कोई भी चूहा हाथी घोड़ा इज इक्वल टू रजिस्टर कैपेसिटर ना दिखाई दे तो समझ जाओ पोटेंशियल सेम होगा, स्वाहा। ठीक है भाई, यहाँ 0 हो गया।
उसी तरीके से हम यहां पर आए, यहां पर भी 0 रह गया। हम क्या करते हैं, सेल्स के ईएमएफ हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारे इस वाले सेल का ईएमएफ E1 है और इस वाले सेल का ईएमएफ E2 है। यहां पर आए सेल का ईएमएफ 0, यहां गए E1। ठीक है, समझ रहे बात को भाई। अब क्या होगा, यहां से यहां आए, यहां आए, यहां भाई क्या है, यहां पर अगर देखो तो जो हमारा की है वो ओपन ही है। ठीक है, हमारा जो की है वो तो ओपन ही है, दूसरा वाला की। तो यहाँ E1 है। ठीक है, और यहां पर भी हमारा इतना कहानी बन ही चुका है, यहाँ E1 है। अब हम क्या करते हैं, एक नई कहानी बनाते हैं। हमने पिछले लेक्चर में क्या फॉर्मूला पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि जो भी हमारा, ठीक है, जो भी हमारा सेल का ईएमएफ होता है, यानी अगर हम देखें E1, मान लेते हैं हम इस सेल के लिए बात करेंगे। ठीक है, अगर हम इस सेल के लिए बात करें तो यहां हमने क्या पढ़ा है कि भैया जो भी हमारा सेल का ईएमएफ होता है वो किसके बराबर होता है, जो हमारे पोटेंशियोमीटर से जुड़ा हुआ बैटरी है उसका पोटेंशियल। सबसे पहली बात फिर से, जो हमारे पोटेंशियोमीटर से जुड़ा हुआ बैटरी है उसका पोटेंशियल लिखो ऊपर V, अपॉन जो हमारे पोटेंशियोमीटर का वायर है उसका टोटल लेंथ। क्या है इस वायर का टोटल लेंथ, L है, तो V अपॉन L इनटू नल पॉइंट तक, ए पॉइंट से जहां से वायर का शुरुआत हुआ वहां से नल पॉइंट तक का लेंथ तुम मल्टीप्लाई कर दो इसमें, वही इस सेल के ईएमएफ के बराबर आएगा। तो हमने देखा है ये भाई, नल पॉइंट से ए तक का लेंथ, नल पॉइंट से ए पॉइंट तक का लेंथ कितना है, L1 है, तो इनटू L1 लगा दो। ये बना भाई पहला केस कि जब हमने पहले वाले सेल के की को क्लोज करके रखा और दूसरे वाले सेल के की को ओपन करके रखा। अब अगर हम यही कहानी को पलट दें और K1 की को ओपन कर दें और K2 की को जो है क्लोज कर दें, मतलब अब हम अगर सेकंड केस लेकर आए भाई, अगर हम सेकंड केस देखें जहां पर हम क्या करेंगे, K1 इज ओपन बट K2 इज क्लोज्ड। भैया जो हमारा K1 की है वो ओपन है, लेकिन जो हमारा K2 वाला की है वो क्लोज्ड हो गया। ठीक है भाई, हम यहां पर क्या देख सकते हैं कि हमारा जो K1 की है, K1 इज ओपन, मतलब जो हमारा की नंबर 1 है वो भाई ओपन है। भैया K1 की हमारा ओपन है, लेकिन हम K2 वाले की को क्लोज अगर कर दें, ठीक है भाई, K1 की हमारा ओपन है, लेकिन K2 को हम क्या करें, जो हमारा K2 वाला की है इसको हम अगर क्लोज कर दें तो यहां एक नई कहानी बनेगी। हमारा नल पॉइंट डिफ्लेक्ट हो, सॉरी, हमारा नल पॉइंट क्या होगा, हमारा नल पॉइंट जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। मान लेते हैं कुछ यहां पर ऐसे, तो यहां से यहां तक की लेंथ को मान लो L2, यहां बनाएंगे गंदा लगेगा देखने में, समझ लो कि भैया जब हम K1 को क्या करें, ओपन कर दिया और K2 को क्लोज, तो हमारा जो नल पॉइंट है वो शिफ्ट होकर मान लो यहां थोड़ा सा आ जाएगा। जो हमने जो है K1 को ओपन किया था तो हमारा नल पॉइंट यहां से यहां शिफ्ट हो गया था। इन दिस केस क्या हुआ था, हमारा जो नल पॉइंट था जब K1 क्लोज था तो नल पॉइंट हमारा कहां शिफ्ट हुआ, नल पॉइंट शिफ्टेड टू L1। जो हमारा नल पॉइंट शिफ्ट कहां हुआ, इस केस में हमारा जो नल पॉइंट था वो शिफ्ट हो गया था L1 की तरफ। ठीक है, जो हमारा नल पॉइंट था वो शिफ्टेड टू L1 हो गया था। लेकिन जैसे ही हमने K1 को ओपन किया, K2 को क्लोज किया, वहां पर हमारा नल पॉइंट शिफ्ट हो गया कुछ L2 की तरफ, यहां खचा। समझ रहे हो बात को? हाँ, यहाँ वायर का लेंथ मेरा थोड़ा छोटा है, इसको तुम बढ़ा के बना लेना क्योंकि पूरा एंड पे ही मैंने ला दिया। ठीक है, डायग्राम मेरा थोड़ा छोटा है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में जो हमारा नल पॉइंट है, नल पॉइंट हमारा शिफ्ट हो जाता है कहाँ, नल पॉइंट हमारा शिफ्ट हो जाता है L2 की तरफ। नल पॉइंट इज शिफ्टेड टू L2। तो उस केस में क्या कहानी बनेगी, उस केस में हमारी जो है एक अलग कहानी बनेगी कि भैया हमारी जो है K1 की जो है ओपन हो गई। अब जब K1 की ओपन हो गई तो वहां हमारी क्या होगी, वहां हमारे पास नई नई कहानियां बनती जाएंगी। ठीक है, वहां पर हमारी एक
दूसरी कहानी बन जाएगी कि भैया K2 हमारा ओपन हो गया, सॉरी K2 हमारा क्लोज हो गया और K1 हमारा क्या है, K1 हमारा ओपन हो गया। ठीक है, ये ओपन हो गया, पक्की बात, ठीक है। चलो, यानी कि यहां का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, E2, और यही यहां पर भी आ जाएगा। अब दूसरी केस, वहां पर तो E1 बन रहा था, अब इस केस में E2 चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यानी यहां से यहां का पोटेंशियल 0 से E2, यहां से यहां तक का पोटेंशियल भी 0 से E2। पिछले केस में क्या था, 0 से E1, 0 से E1। क्यों भाई, क्योंकि K1 ही क्लोज हो गया था, जब K1 क्लोज हो गया था तो दूसरी कहानी थी। लेकिन अभी भाई क्या कहानी बन रही, ध्यान से समझो बेटा कल्लू, ध्यान से समझो कि क्या हमारा K2 जो है क्लोज है। ठीक है, लग रहा है कल्लू बेटा को समझ में आया नहीं। बच्चे, K1 को पहले हमने क्लोज किया, K2 को ओपन रखा, तो वहां क्या हुआ था, 0 E1, 0 E1। K1 क्लोज था, ये ओपन था, समझ रहे हो। उसके बाद हमने K1 को ओपन करके K2 को क्लोज कर दिया, तो वहां पे क्या हुआ, 0 से E2, 0 से E2। ठीक, अब इस केस में हमारा इस सेल का EMF हमने क्या माना है बेटे राजन, देखो अब क्या होगा, फिर से वही कहानी, सेल के EMF किसके बराबर होता है, जो भी हमारे पोटेंशियोमीटर से जुड़ा हुआ बैटरी है उसका पोटेंशियल लिखो ऊपर, यानी यहां पर हम रखेंगे V। ठीक है, और हमारा जो वायर होगा पोटेंशियोमीटर वाला वायर, शिफ्टेड लेंथ वाला नहीं ले लेना कि भैया नल पॉइंट जो शिफ्ट हुआ वो वाला लेंथ हम ले ले L2, समझ रहे हो, सही से दिख रहा है कि नहीं। तो यहां क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ वायर इनटू नल पॉइंट कहां शिफ्ट हुआ है। अब भाई जब तुम K1 को ओपन करोगे और K2 को क्लोज करोगे तो नल पॉइंट भी तो शिफ्ट होगा कुछ दूरी पर। जब अगर पिछली बार L1 पर था तो अब ये L2 पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, L2 पर शिफ्ट होगा, लेंथ थोड़ा बढ़ेगा, यानी कि शिफ्टेड लेंथ कितनी है, L2 है। ठीक है, पक्की बात। अब एक काम करो, इसको मान मेरे भाई इक्वेशन नंबर 1, इसको मान मेरे भाई इक्वेशन नंबर 2। हमने पिछले लेक्चर्स में एक टर्म पढ़ा था, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, भैया पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ को ही बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी कि पोटेंशियोमीटर का कितना पोटेंशियल है, या फिर दूसरी भाषा में पोटेंशियोमीटर से जुड़े हुए बैटरी का कितना पोटेंशियल है, उसको डिवाइड कर दो पोटेंशियोमीटर से जुड़े हुए वायर के लेंथ से। यानी अगर हम V/L कर दें तो वही होता है भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो मेरे भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट को किस साइन से हम डिनोट करते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम K साइन से डिनोट करते हैं। अगर देखा जाए तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम K साइन से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाती है भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, ये हमारा कहानी बन के नहीं आती है। सर ये सब क्यों बता रहे हैं भाई, क्योंकि काम आएगा। देखो भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको हम बोलते हैं K, और इसकी वैल्यू होती है V/L, जहां पर V है पोटेंशियोमीटर से जुड़े हुए बैटरी का पोटेंशियल, और L है पोटेंशियोमीटर से जुड़े हुए वायर का लेंथ, यानी V/L। और इस पूरे टर्म की वैल्यू होती है K के बराबर। यानी अगर ध्यान से देखो तो फर्स्ट इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं कि E1 इक्वल टू K इंटू L1 और E2 इक्वल टू K इंटू L2, V/L की जगह K रख दो। ठीक है, इस तरीके से, यानी अब हमारा इक्वेशन क्या बन करके आ जाएगा, हमारा इक्वेशन बनेगा E1 इक्वल्स टू KL1, E1 इक्वल्स टू KL1, और E2 हमारा बन जाएगा KL2। यानी हमारे कुछ इक्वेशंस बदल गए, तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाई इक्वेशन 2, यानी कि हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दें इक्वेशन 2 से, डी वाई डिंग इक्वेशन थर्ड बाई इक्वेशन 4, तो नई कहानियां बनेंगी। क्या बनेंगी भाई, ये बन जाएगा E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू KL1 अपॉन KL2, K से K मर गया और E1 अपॉन E2 की वैल्यू आ गई L1 अपॉन L2। यानी कि यही रिलेशन निकलेगा दो सेल्स के EMF का। ये हमने फाइनली रिलेशन पा लिया।
देख लो भाई, छाप लो एक बार, छाप लो छपन तो पक्की बात। यानी कि जो हमारा इस सेल का ईएमएफ होगा और हमारा जो इस सेल का ईएमएफ होगा, इन दोनों सेल का ईएमएफ बराबर होगा किसके, ध्यान सुनो, इन दोनों सेल का ईएमएफ बराबर होगा हमारा जो पहला नल पॉइंट पाया हमने, मतलब जो हमने K1 को क्लोज करके रखा था, K2 को ओपन करके रखा था, तब हमारे नल पॉइंट और ए पॉइंट के बीच क्या डिस्टेंस थी, L1, यहां से यहां तक। फिर उसको डिवाइड किया, जब हमने K1 को ओपन किया, K2 को क्लोज किया, उस समय हमारे नल पॉइंट का डिस्टेंस L2 हो गया। उससे L2 से हमने L1 को डिवाइड कर दिया, सॉरी L1 को हमने L2 से डिवाइड किया। L1 कब आया, जब K1 को क्लोज किए, जब K1 को क्लोज किया और K2 को ओपन किया तो L1, और जब K1 को ओपन किया, K2 को क्लोज किया तो L2, L2 पर जाके नल पॉइंट आया। नल पॉइंट क्या मतलब, एक ऐसा पॉइंट जहां पर जाकर गैल्वेनोमीटर हील ही ना पाए, गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन ही ना शो करे मेरे भाई, वही पॉइंट होता है नल पॉइंट। तो पहले वो L1 था, फिर वो L2 हो गया। जब K1 हमारा क्लोज था, यहां तो खैर ओपन दिख रहा है अभी क्योंकि दूसरा केस है, K1 क्लोज था तो यहां 0 यहां E1, जब K1 जो है ओपन हो गया, K2 क्लोज हो गया तो यहां 0 यहां E2। पक्की बात, पक्की बात। छापो भाई छापो, छाप मेरे भाई, छाप लिए। मैंने कुछ हद तक इरेज किया हुआ है, मेरा मार्कर भाई ने इरेज करो ना तो ब्लैक ब्लैक स्पॉट ढेर सारा रहता है, तो मैं वीडियो रोक कर इरेज कर देता हूँ, क्या करें ठीक है, अच्छा जुबान है, समझ गए। देखो ऐसे कुछ कहानी थी। एक केस क्या बनता था कि हाँ पढ़े तो समझ तो गए ही होंगे ना चीज़ों को, छाप लिए थे कि नहीं जी वाला, मैंने पॉज करके इरेज कर दिया ठीक है, छाप लिए थे ना भाई, पक्की बात। तो इस तरीके से हम सारी कहानी को बनाते हैं, ठीक है। कैसे, एक केस हमने क्या लिया था, ऐसे देख लो एक बार, नहीं कहोगे सर बता के भुला देते हैं। देखो एक हमने केस लिया था, टिंग 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 टिंग, हमने क्या किया, K1 को ओपन किया हुआ था, ठीक है। और हमने एक केस में हमने क्या किया था, एक केस में हमने टिंग 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 K2 को ओपन किया था। यहाँ पर K2 ओपन था, यहाँ K1 ओपन था, दोनों केस में अलग अलग कहानी बनी थी, ठीक। समझ तो गई होगी सारी कहानी को, पक्की बात, पक्की बात मेरे भाई, बताना पड़ेगा। काम करो, देखो मान लो तुम K1 को ओपन करो और K2 को क्लोज कर दो, K2 को क्लोज कर दो, मान लो ये क्लोज है, अभी पहला केस ये क्लोज है और K1 तुम्हारा ओपन है। देखो अब इस केस में देखो, जब ऐसा होगा कि भैया तुम्हारा K1 ओपन हो और K2 क्लोज हो, ठीक है, तो यहाँ भी 0 और यही EMF घूम करके E2 वाला यहाँ आ जाता है, ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ E1 यहाँ हवा में थोड़ी ही बनाएगा। और भाई दूसरा केस जब लो कि भाई तुम जो है K1 को जो है बंद कर दो, किचिक 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 की 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 ही, K1 को क्लोज कर दो, क्लोज 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 अप करती हो क्या, क्लोज अप, ठीक है, टिंग डिंग डिंग टिंग डिंग 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 डिंग, और ये K2 तुम्हारा ओपन है। इस केस में क्या होता है भाई, इस केस में तुम्हारा यहाँ भी 0 यहाँ 0 बनता है, यहाँ E1 बनता है, यहाँ पर भी तुम्हारा E1 ही आ जाता है, यहाँ पर भी 0 रह जाता है, क्योंकि हवा में थोड़ी E2 यहाँ, मान लो ये E1 था, अब ये E2 था, तो E2 यहाँ हवा में थोड़ी आके चिपकेगा, खाली फिर E1 ही आएगा ना भाई। जैसे यहाँ मान लो ये तुम्हारा E1 है, ये तुम्हारा E2 है, पक्की बात। अब यहाँ जो है K1 तुम्हारा ओपन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, K1 तुम्हारा ओपन है तो यही E2 चढ़ के यहाँ भी आ जाता है, यहाँ 0 रह जाता है, यहाँ 0, और ये तो क्लोज ही था तो यहाँ तो E2 रहेगा, ठीक। अब ये E1 हवा में थोड़ी आएगा, E2 ही चढ़ के वहाँ चला जाता था, अब ये दोनों कनेक्शन रहता था, टिंग डिंग 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 डिंग, समझ रहे हो, बहुत गंदा बन गया डायग्राम, इरेज कर देते हैं इसे, छाप ले भाई, समझ रहे कि नहीं, पक्की बात, पक्का, समझ में आई कि नहीं चीज़ें भाई। आज के लिए इतना ही, हमने देखा रिलेशन बिटवीन टू EMF ऑफ सेल्स कनेक्टेड टू अ पोटेंशियोमीटर, यानी पोटेंशियोमीटर से दो सेल को कनेक्ट किया और फिर उन दो सेल्स का जो EMF था उनका हमने रिलेशन निकाला, तो कुछ इस तरीके से आया L1/L2, ठीक है।
तो भाई ये था आज के का बहुत ही सुंदर सा लेक्चर। इसके बाद हम इसी के ऊपर बेस्ड अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल लाएंगे और भी कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि पढ़ाई ही प्यार है और प्यार ही जिंदगी। चल भाई।